गोविंदा गोविंदा। मेरा नाम अभिलाषा है और मेरा आज का वीडियो है अ कंप्लीट ट्रैवल गाइड टू तिरुमाला बालाजी दर्शन। इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। सबसे पहले तिरुपति से तिरुमाला का सफर किस तरह से आना है, कितना किराया है, इसके साथ साथ आप तिरुमाला आने से पहले कौन से भगवान का तिरुपति में दर्शन करना चाहिए, तिरुमाला में किस पद्धति या किस क्रम से आपको दर्शन करना चाहिए, अन्न प्रसाद के बारे में जानकारी, स्पेशल दर्शन टिकट के बारे में जानकारी, इसके साथ साथ एकोमोडेशन अगर आपके पास नहीं है तो कहां आप रुक सकते हैं, सभी जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तिरुमाला में बालाजी दर्शन करने से पहले ऐसा माना जाता है कि मां पद्मावती का दर्शन करना अनिवार्य होता है, जो तिरुपति में से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तिरुमाला आने के लिए आपको एपीएस आरटीसी बस स्टैंड आना है और वहां से आपको बसेस मिल जाएगी जिसका किराया है 90 रुपए। बस आपको सभी तरह का है, एसी नॉन एसी। बस की जर्नी बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। सबसे पहले आपको एक नंदी चौक आता है, उसके बाद आपकी यात्रा जो है स्टार्ट होती है। बस में जिन यात्रियों को पैदल जाना है यानी कि पद यात्रा करना है, उनको गरुड़ चौक पे रुकना होता है और गरुड़ चौक के जैसे आप देखेंगे राइट साइड में बहुत ही बड़ा टेम्पल है, वहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है। ये है गरुड़ चौक, बहुत ही ज्यादा सुंदर ये चौक है। वैसे भी ये जो यात्रा है तिरुपति से तिरुमाला की बहुत ही ज्यादा सुंदर है। रास्ते में आपको पहाड़, झरने, वन, बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत कुछ आपको दिखता है। इसके बाद जब आपकी बस निकलती है तो बस में आगे जाने के बाद एक स्टॉप आता है या फिर उसको आप बोलिए कि चेकिंग पॉइंट आती है, जहाँ पे पर्टिकुलर सारे व्हीकल्स का चेकिंग होता है, लगेज की चेकिंग होती है और प्रत्येक व्यक्ति की भी स्कैनिंग होती है। इसलिए आप सावधान रहें कि यहाँ पे मोस्टली प्लास्टिक की चीजों को अलाउड नहीं करते हैं और अनवांटेड चीज मत रखिएगा। यहाँ पे आपकी व्हीकल की चेकिंग होगी और सभी चीज लगेज वगैरह की चेकिंग होने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए उतरना होता है बस से। इसके बाद आप पुनः अपने बस को आप ले लीजिए। इसके बाद बस कहीं भी नहीं रुकती है रास्ते में। रास्ता जो है तिरुपति से तिरुमाला का जो सफर है वो लगभग 1.5 घंटे का है। 35 किलोमीटर का ये सफर है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तिरुमाला हिल्स आप देखते जाएंगे, बहुत ही ज्यादा आनंद आता है, बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है, बहुत ही ज्यादा क्लीनलीनेस है, बहुत ही बढ़िया लगता है। रास्ते में कोई कूड़ा कचरा नहीं फेंके, क्योंकि हर जगह लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे प्लास्टिक अलाउड नहीं है और जानवर आते हैं, इसलिए रात में जर्नी जो होती है वो स्टॉप भी की जाती है। अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं या फिर आप किसी कार वगैरह से आते हैं तो रास्ते में आप रुक के यहाँ के जो ब्यूटीफुल नज़ारा है उसको आप देख सकते हैं, लेकिन बसेस कहीं नहीं रुकती है। आप जैसे आप आते हैं तिरुमाला पहुंचने लगते हैं, एक बहुत बड़ा सा गेट है, भव्य गेट है, वहां से आपको एंट्रेंस लेना है और एंट्रेंस करने के बाद आप पहुंच जाते हैं तिरुमाला। तिरुमाला में पहुंचते के साथ आपको सबसे पहले ये दर्शन होता है इस चौक का, जहाँ पे बहुत ही सुंदर तिरुमाला बालाजी का एक प्रतिमा लगा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे पूजा भी करते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे फोटो अपनी लेते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है। इसके साथ साथ आप अगर तिरुमाला आए हैं और आपके पास रेलवे टिकट की या कोई समस्या है तो एक रेलवे काउंटर भी है। इसके साथ साथ अगर आपने ये है रेलवे का काउंटर भी है ये, और इसके साथ साथ अगर आपने अकोमोडेशन की बुकिंग नहीं की है, सपोज करिए आपने कोई अपने रहने का नहीं किया है, तो आप यहाँ आके भी अकोमोडेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा देर लगता है, लेकिन अगर अकोमोडेशन रहता है तो आपको जरूर यहाँ पे अकोमोडेशन तिरुमाला में मिल जाता है। इसके साथ में फ्रेंड्स, स्पेशल दर्शन टिकट आप टीटीडी यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के वेबसाइट से 3 या 4 महीने आप पहले बुक कर सकते हैं, जिसका फी है 300 रुपीज। उसमें आपको एक लड्डू भी मिलता है। इसके साथ साथ आपको एकोमोडेशन की भी बुकिंग जो है वो ऑनलाइन ही टीटीडी साइट से ही कर लेनी होती है। आपको तिरुमाला में भी एकोमोडेशन है, तिरुपति में भी एकोमोडेशन है, लेकिन फ्री दर्शन टिकट जो है आपको ऊपर आके नहीं मिलता है। दोनों आप पहले ही 3-4 महीने बुक कर लें तो ज्यादा इजी होगा। पर अकोमोडेशन अगर आपने बुक नहीं कर पाए हैं तो आप यहाँ आके भी ट्राई कर सकते हैं।
तिरुमाला के अंदर कई जगह ऐसे जगह हैं जहाँ पे काफी ज्यादा कीर्तन होता रहता है और पूजा होती रहती है। इसके साथ साथ अगर आप अपने कोई मन्नत मांगा है जिसमें आप बाल दान करना चाहते हैं तो आप टॉन्शस सेंटर में आ सकते हैं। टॉन्शस सेंटर में आने के बाद आप चाहे तो पूरा बाल दे सकते हैं या फिर 5 लट कटा सकते हैं। उसके लिए आपको कूपन कटानी होगी। कूपन में आपको एक कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, उसमें आपको एक ब्लेड दिया जाता है और उसी ब्लेड से फिर आपका मुंडन किया जाता है। मुंडन करने के बाद आपका जब बाल निकल जाता है उसके बाद आपको सबसे पहले पुष्करनी तीर्थम यानी कि पुष्करनी बाथ लेना होता है, जो एक पवित्र तीर्थम है जहाँ का जल से माना जाता है कि आपके सारे पाप, आपके सारे कष्ट, आपके सारे रोग जो है वो दूर हो जाते हैं। पुष्करनी तीर्थम एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र क्षेत्र है और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे ही आपको बहुत सारे रूम्स है, टॉयलेट्स वगैरह है, जहाँ पे चेंजिंग रूम है, जहाँ पे आप अपने ड्रेस को चेंज कर सकते हैं। ये है पुष्करनी तीर्थम। यहाँ पे आप बाथ ले सकते हैं या फिर जल डाल सकते हैं और इसके बाद ही आपको दर्शन करना ज़्यादा बढ़िया होता है। तो अगर आप जब भी आते हैं तिरुमाला, सबसे पहले आपको तिरुपति में पद्मावती माँ का दर्शन करना है। उसके बाद ऊपर आने के बाद अगर आप बाल दान देना चाहते हो तो बाल दान दे दीजिए। उसके बाद आपको पुष्करनी तीर्थम में स्नान करना है। स्नान करने के लिए आपको उसके बाद आपको बरहा स्वामी भगवान का दर्शन करना है। बरहा स्वामी दर्शन करने के बाद ही आपको तिरुमाला बालाजी दर्शन के लिए जाना चाहिए। ये है बरहा स्वामी भगवान का टेम्पल, जहाँ पे अंदर जाके फोटो नहीं ले सकते थे हम, इसलिए आप बाहर से देखिए। यहाँ पे आपको दर्शन जो है थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद जब आप यहाँ दर्शन कर लेते हैं तो ये जो गेट है ये मेन गेट है जहाँ से आपको बालाजी दर्शन के लिए जाना है। अगर आपके पास स्पेशल दर्शन की टिकट है तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होता है, उसके 15 या 20 मिनट आप पहले चले जाइए और यहाँ जाके आप अपने लाइन में लग जाइए, अपने क्यू में लग जाइए। आपको अपना जो टिकट मिला है उसकी कॉपी रखनी होती है और आधार कार्ड रखना कंपलसरी होता है। आधार कार्ड या जो भी आपने जब बुकिंग कराया होगा तो जो भी आपने अपना डिटेल्स डाला होगा, ये जो आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ डाली होगी वो आपको लेके आना ज़रूरी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ का ड्रेस कोड है लड़कों के लिए कुर्ता धोती या शर्ट धोती और लड़कियों के लिए साड़ी या कुर्ता पजामा दुपट्टा रखे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसके साथ साथ जब आप यहाँ पे आप देखेंगे हर जगह स्पेशल दर्शनम का टिकट का आपको लेन बना हुआ है, यहीं से आपको जाना है। स्पेशल दर्शन टिकट में भी लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है और अगर आप फ्री दर्शन के लिए जा रहे हैं तो लगभग आपको 24 घंटे या उससे ज्यादा का समय लग जाता है। फ्रेंड्स हमेशा ये ध्यान रखें कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है। अगर आप अंदर जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगर लेट होता है दर्शन करने में तो जो देवस्थानम की तरफ से हर एक श्रद्धालु की बहुत ही ज़्यादा केयर की जाती है, चाहे वो आपको बच्चों के लिए दूध हो या फिर अगर लेट हो रहा है तो खिचड़ी है या फिर उपमा है, आपको बहुत कुछ प्रसाद जो है रास्ते में भी दिया जाता है खाने के लिए। आप जब अंदर जाते हैं तो काफी देखते जयकारा लगाते हुए आप जाते हैं गोविंदा गोविंदा, और ये जगह है जहाँ पे आप अपने लगेज को जमा कर देते हैं। आप अपने साथ छोटा पर्स रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, कुछ छोटे रुमाल वगैरह रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप कुछ भी वहाँ पे अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो आप अपना लगेज जमा कर दीजिए, मोबाइल जमा कर दीजिए और फिर आप दर्शन करके निकलिए, फिर आप वो ले सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप लड्डू लेने चले जाइए। लड्डू लेने के लिए जो अगर फ्री दर्शन है उसका एक लड्डू मिलता है, आप जितने चाहे लड्डू खरीद भी सकते हैं, तो वो आप ले सकते हैं लड्डू काउंटर से। जस्ट मंदिर के बगल में ही है, पास में ही है, लड्डू ले लीजिए। और लड्डू लेने के बाद आपको वहां पे पंचगव्य प्रोडक्ट मिलता है जिसमें कि बहुत सारे अगरबत्ती और पूजा के चीजें मिलती हैं, वो आप ले सकते हैं। तो ये था पूरा दर्शन का तरीका। इसके बाद आप जब दर्शन करने के बाद आप निकलने लगेंगे तो आपको मंदिर की तरफ से भी प्रसाद दिया जाता है लड्डू में, वो आप लड्डू खा लीजिए। इसके बाद आपको आंजनेय स्वामी का टेम्पल का दर्शन करना भी बहुत अच्छा होता है, जो कैंपस के अंदर ही है। वहाँ पे आप कपूर नारियल फोड़ सकते, नारियल फोड़ सकते हैं और कपूर लगा के नारियल से आप भगवान की आरती कर सकते हैं दूर से। उसके बाद
आप यहाँ पे, ये है अंजनेय स्वामी टेम्पल, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेम्पल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। यहाँ पे आप अपना दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, कपूर जला सकते हैं और यहाँ से सीधे भगवान का जो मंदिर है वो दिखता है। इसलिए यहाँ पे सारे श्रद्धालु जो होते हैं, सारे दर्शनार्थी जो होते हैं, यहाँ ज़रूर आते हैं। इसके बाद अन्न प्रसाद लेना भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अन्न प्रसाद सेंटर जो है, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से आपको हर जगह दिखेगा। अन्न प्रसाद का टाइमिंग भी है, सुबह ब्रेकफास्ट है, दिन में लंच है, फिर डिनर है। ये बहुत ही बड़ा हॉल है जहाँ पे लगभग हजारों लोग जो भक्तगण है एक साथ भोजन करते हैं। भोजन जो है पारंपरिक तरीके से कराया जाता है, भोजन नहीं प्रसाद बोलूंगी, प्रसाद बहुत ही पारंपरिक तरीके से कराया जाता है। केले के पत्तल में आपको रोटी है, इसके साथ सब्जी है, खीर है और दही है, बहुत कुछ दिया जाता है खाने के लिए। बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भी होता है, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद होता है। जब भी आप तिरुमाला आए, भगवान का प्रसाद ग्रहण जरूर करें, ये काफी बढ़िया होता है। प्रसाद ग्रहण करके ही आप जाएं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी कि आप तिरुमाला में मार्केट भी जो है, यहाँ का जो शॉपिंग एरिया है वो भी काफी बढ़िया है। वहां से आप अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए बहुत कुछ ले जा सकते हो। आपको इस तरह से अपनी जगह को ले लेना है, सभी कुछ आपको आके टेबल पे ही मिल जाता है। चावल वगैरह, चावल आप दोबारा ले सकते हैं, रोटी आपको दोबारा नहीं मिलती है, बट खाना बहुत ही ज्यादा, प्रसाद जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है। इसके साथ साथ मैं फ्रेंड्स आपको ये भी बताना चाहूंगी कि तिरुमाला में और भी जगह 6 मेन जो दर्शन स्थल है या टेम्पल है वो आप दर्शन कर सकते हैं तिरुमाला दर्शन होने के बाद। उसके लिए भी आपको बस स्टैंड के पास में ही प्राइवेट टैक्सीज मिल जाएगी या फिर शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी, जिसका किराया 200 है। और अगर आप पूरा बुक करके गाड़ी जाना चाहते हैं तो 1500 से 2000 तक आता है। ये है छोटा सा मार्केट जो बस स्टैंड के पास या बहुत ही जगह लगाते हैं लोग, जहाँ पे आपको भगवान से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। हाँ, अगर आपने धोती नहीं लाया है तो चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे आपको हर जगह धोती 100, 150, 250 इस तरीके से आपको धोती मिल जाएगी। होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगा। गोविंदा गोविंदा।